रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. Every podcast में we discuss, talk, artist आते हैं, बात करते हैं, promote करते हैं अपना नया OTT shows and I only speak very specifically, हाँ, जो वेब सीरीज जो है वो OTT पर आती है, जो मूवीज डायरेक्टली OTT पर आती है, वही सारी की बात करता हूँ. And today I am so happy कि वेब सीरीज नहीं, मूवी, एक नई मूवी रिलीज हुई है called अग्नि, which is streaming on Amazon Prime Video. और आज मेरे सामने जो दो बैठे हैं उनको बहुत सारे क्रेडिट देना है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्रेडिट देना किस चीज़ के लिए. बिकॉज जनरली जब एक पिक्चर पैसे कमाती है, 100 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़ कमा लिए, तो सब बात करते वाह यार ये एक्टर ने पिक्चर के 200 करोड़ कमा लिए. अब जो है ना जनरेशन चेंज हो गया, अब OTT का ज़माना आ गया. तो OTT पे कैसे नापते हैं सब लोग कि इतने स्ट्रीम्स हैं इसके, इतने प्लेज हैं इसके, ये सब अब का जोन है कि अच्छा ये शो पे इतने लोगों ने देख लिया है. लेकिन when they both started, it was very important कि लोगों के फोन पे वो ऐप डाउनलोड हो. और मेरे को ऐसा लगता है कि Amazon Prime Video एंड सोनी लिव को डाउनलोड कराने वाले दो जेंटलमैन सामने बैठे हैं. दिव्य, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू वेरी. प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. और मैं इस बात पे एकदम अटल हूँ, सोनी लिव आपकी वजह से लोगों ने डाउनलोड किया. स्कैम शो अगर नहीं आता तो शायद लोग देखते भी नहीं सोनी लिव को. और एक्चुअली है ना, ऑर्डर में सोनी लिव थोड़ा पीछे आ जाता है. एंड फॉर यू एज वेल, ऑफ कोर्स किसी किसी के फोन में होगा भी, लेकिन मिर्जापुर आया, ये पूरा चेंज हो गया. लोगों ने देखना चाहा, डाउनलोड वाउनलोड किया. तो कभी आपको ऐसा लगता है कि यस हमने डाउनलोड कराया दोनों के एप्स को, वी शुड बी गिवन अ लिटिल क्रेडिट फॉर दैट. हाँ, क्रेडिट इन द सेंस, मतलब वो बट यू स्टॉक्स तो हाँ. थोड़ा मैं जेफ बेसोस से बात करता हूँ, तू थोड़ा अपनी बात कर. बट यूर राइट, वो बात है, एंड दैट वाज द गेम चेंजर एब्सोल्युटली. क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम वही है जब लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं. सो आई रिमेम्बर मिर्जापुर 2 के टाइम पे जब आया था, तो जब Amazon के नंबर्स आए थे, so they told me कि they said something's wrong with it. Switch it off and switch on the system again. अच्छा. Because the numbers were so high. Wow. They did that and the numbers were really true जो उनको मिल रहा था उस टाइम. Wow. तो हाँ, अगर थोड़ा कट आता हम तो अच्छा जरूर लगता. बट फॉर यू एज वेल प्रतीक भाई, कितने लोग बोलते हैं आपको कि आपकी वजह से हम लोग सोनी लिव देख रहे हैं, हमको पता भी नहीं था कंटेंट क्या आता है सोनी लिव पे. कुछ शोज देखे होंगे बट मोर और लेस शायद इतना पॉपुलर था नहीं वो एज अ मीडियम. और स्कैम आ गया उसके बाद, इतने सारे शोज भी चले हैं उस ऐप पर. हाँ यार, मतलब बहुत सारे लोगों ने जेन्युइनली बोला कि हमने सोनी लिव का स्कैम की वजह से डाउनलोड किया. हमने स्कैम बहुत बार रिपीटेडली देखा भी. इट फील्स रियली गुड कि मतलब यू आर पार्ट ऑफ a new journey that started for the platform, and in fact platform is part of my new journey that way. So it's a win-win actually. नहीं, बट you know, जब सोनी लिव पे आया स्कैम, तो yes, the popular ones, Amazon, Netflix of the world, है ना, ये सब थे. तो उसने OTT की उसको और ज्यादा प्रूव किया था कि no matter which platform you are on, अगर है तो people will take up notice and you know go to this thing. तो उसने एक नया, he's absolutely right, वो ना ब्रिज कर दिया था गैप. बहुत बड़ा कि कुछ एप्स उधर रहते थे, कुछ लोग इधर साउथ बॉम्बे में रहते थे, तो उधर लोगों ने कहा सबर्ब्स भी जाएंगे अपन, अगर अच्छा माल मिलता है तो जाएंगे. Absolutely. लेकिन when did you take notice of him first? आपने भी स्कैम ही देखा था या इनका पहला कोई वर्क देखा था? स्कैम देखा था, अनफॉर्चुनेटली उससे पहले नहीं देखा था. तो स्कैम वॉज माई फर्स्ट ऑफ प्रतीक गांधीज इंट्रोडक्शन. अच्छा, तो अभी इतने टाइम से आप दोनों काम कर रहे हैं, जान रहे हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन लाइक? क्या बोला आपने कि मैंने तेरा शो देखा था, क्या अच्छा लगा? हम सबसे पहले जो मिले थे वो वर्चुअली मिले थे. एक राउंड टेबल हो रही थी एक्टर्स की, और ये आई थिंक पेंडेमिक के दौरान था, इसीलिए वर्चुअली हो रही थी. कहीं तो आउटडोर पे शूट कर रहे थे, गाड़ी में से किया था. हाँ करेक्ट. मैं कहीं से जयपुर से कहीं इंटीरियर ऑफ राजस्थान जा रहा था, और उन्होंने कहा था ये करना है, तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा सर प्लीज. तो ढाबे पे रुका मैं. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं. तो सब लोग थे, तो वहां पे सबसे पहले इंटरेक्शन हुई थी. फॉर मी, मुझे पता नहीं था कि प्रतीक ने इससे पहले भी छुटपुट काम कर रखा है फिल्म्स में, वो उतना नोटिसेबल नहीं था. तो मुझे हमेशा यही लगता था कि ये कौन है भाई, आते ही इतना अच्छा बढ़िया काम, यू नो, क्योंकि हमारे पुराने पाप हैं भाई, सब करके आते हैं. तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये एकदम क्लीन खेल रहा है.
तो मुझे उस दौरान पता चला कि भाई इसके भी 1-2 पाप हैं, you know? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है भाई, कुछ रिलेटेबिलिटी है। कौन से पाप है मेरे को जानना है, वो वाले 2 पाप। अरे पाप तो नहीं कहूंगा, मेरी पहली हिंदी फिल्म थी दोनों, कौन सी जिसमें मैं दोस्त बना था दोनों फिल्मों में। अच्छा बताइए, पीपल आप सर्च करना स्टार्ट। अरे बता दे, अरे ये तो सबको पता है शायद, में एक तो जय की भगनानी के साथ मैंने मित्रों की थी, मित्रों, एंड और दूसरी थी लव यात्री। अच्छा, लव यात्री। दोनों में मैं दोस्त का रोल करता था उसमें। अच्छा। मेरी पहली फुल फ्लेजेड हिंदी फिल्म एज लीड प्रोटैगनिस्ट वाज भवाई, जो शूट बहुत पहले हुई थी, रिलीज स्कैम के बाद हुई। अच्छा, ओ वाह, उसको क्या एस्केलेशन मिला होगा फिर तो, जबरदस्त। हाँ मतलब मुझे लगता था बहुत मिलेगा, हाँ। खैर क्योंकि वो अभी पैंडेमिक खत्म ही हुआ था और इट वाज अ फर्स्ट एवर थिएट्रिकल रिलीज, तो पर हाँ मतलब पर प्यार बहुत मिला यार उसमें भी। हाँ, लेकिन आप कुछ बता रहे थे, यस 2 पाप। हाँ, कि मतलब इसके भी कुछ पाप थे। मुझे वो जान के अच्छा लगा दैट इट वाज रिलेटेबल। नहीं, वरना एकदम क्लीन इमेज से आ रहा था ये, कि एकदम स्कैम ही किया है। अब पकड़ सकते हैं इसको बातें। आई नो। अरे नहीं, मैंने बोला था उस राउंड टेबल पे, ये कैमरा पे मैंने बोला था, मैंने कहा ओ तो मतलब तेरे पुराने पाप हैं। हाँ ही सेड, कह रहे लेकिन आपका क्या था फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हिम? कौन सा काम आपने देखा था? लिक्विड, सबसे पहला प्यार का पंचनामा यार, वहीं से मतलब या कि हाँ। पर जब मिर्जापुर में देखा ना तो मुझे थोड़ा टाइम लगा कि कहाँ देखा है, फिर सडनली इट क्लिक कि अच्छा ये वो प्यार का पंचनामा। बट बिफोर वी टॉक अबाउट अग्नि, आपसे ये पूछना, बिकॉज दिलजीत दोसांझ ने अभी इस अपने कॉन्सर्ट में बोला था, लोगों को लगता है मैं ओवरनाइट स्टार बन गया, लेकिन उसके पहले का काम मेरा किसी ने देखा नहीं। व्हेन पीपल आफ्टर स्कैम टेल यू कि यार प्रतीक ओवरनाइट स्टार बन गया, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यार पहले बहुत काम किया, नोटिस में शायद तुम लोग के अब मैं आया हूँ मोबाइल में, पहले से कर रहा हूँ मैं। हाँ यार मतलब मैं 16 साल करते फिर स्कैम मिला है। अब वो 16 सालों में, मुंबई आने के बाद 16 साल गिन रहा हूँ मैं। 2004 में आया था, थिएटर किया, अभी भी करता हूँ थिएटर, गुजराती फिल्में की, टेलीविजन में बहुत काम ढूंढा, किसी ने काम नहीं दिया, टेलीविजन में आउटराइट रिजेक्टेड। फिर 1-2 छोटी मोटी हिंदी फिल्म मिली, उसमें मतलब ऑलमोस्ट मिल गई थी, कुछ नहीं हुआ। एक फिल्म थी जिसमें मैंने शूट भी किया था, वो सीन ही एडिट हो गया। अच्छा, अरे वाह। दिल तो बच्चा है जी करके एक फिल्म थी अजय देवगन की, तो उसमें नहीं, हाँ, दिल तो बच्चा है जी, एक फिल्म थी उनकी शायद, मधुर भंडारकर ने करेक्ट। अजय देवगन, इमरान हाशमी एंड ये अपना 3 Idiots वाले। तो मैंने उसमें एक छोटा किरदार किया था। अच्छा। ऑफिस में छुट्टी थी संडे की, फोन आया किसी का कि हाँ एक कैरेक्टर है ऑफिस में, एक छोटा सा कुछ तो एक सीन का, वो आया ही नहीं फिल्म में। तो आपको कब पता चला एडिट हुआ है? रिलीज के टाइम? हाँ, रिलीज के बाद पता चला कि अच्छा वो सीन है ही नहीं, मैंने देखी थी वो फिल्म, अच्छा नहीं है, ओके ठीक है। तो कोई नहीं कीधु तो तैयार है कि उसके पहले ही पोपट हो गया? हाँ नहीं, मैं किसको बोलूंगा, घर वालों को पता था कि ऐसा कुछ तो करके आया था। अच्छा, बाकी सबको नहीं पता था। ओके, क्योंकि उतना मेजर कुछ किया भी नहीं था उतना कि किसी को बोला जाए। बट पैसे तो दिए थे ना उन्होंने उसके। या वो सब इसके बाद यहाँ तक पहुंचने में फिर वो चीजें बहुत बदल गई यार। तो मतलब जब लोग बोलते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस, तो मैं जब स्कैम के बाद इंटरव्यू भी देता था तब यही सोचता था कि ओवरनाइट नहीं है, पर अभी इनको क्या बोलने का, मतलब क्या बोलूँ मैं कि मैं बहुत सालों से हूँ, फिर जब मुझे बच्चन साहब ने भी ये बोला था कि लोग बहुत कहते हैं ओवरनाइट, आपका क्या कहना है उसके बारे में, मैंने यही कहा था कि यार लोगों को लगता है ओवरनाइट, पर अगर वो ओवरनाइट था तो दैट नाइट वाज 16 years लॉन्ग, मतलब मैं फिर 16 साल तक की रात थी, लंबी वाली थी। वेल सेड। सो ट्रू। लेकिन आप दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आ रही है, दैट इज द रीजन यू आर कोलैबोरेटिंग सेकंड टाइम। क्या आप दोनों ने अभी स्कीम निकाल दी 1+1 फ्री तो नहीं है, मतलब 1+1 डिस्काउंटेड? नहीं, इट्स एन एक्सक्लूसिव पैकेज। ये एकदम क्रेम दाला क्रेम लोगों को मिलेगा ये। एक्सक्लूसिव पैकेज तो कर ही देना। अच्छा, बट सेकंड टाइम कोलैबोरेशन, हाउ डिड दिस हैपन? कौन सबसे पहले आया, फिर आया, या मडगांव की पहले शूटिंग हो गई थी इसके बाद ये हुआ? पहले इसकी शूट हुई, मडगांव का शूट बाद में हुआ, मडगांव रिलीज पहले हुई। अच्छा, अच्छा, वाह। तो फिर तो केमिस्ट्री आप दोनों की सुपर है, मतलब फिर बोलने की जरूरत पड़ती नहीं, आप दोनों एक दूसरे के ऐसा हो गया कि लाइंस कंप्लीट कर रहे हैं अभी? हाँ यार, वो सडनली होता है ना, कई लोगों से आप मिलो स्टार्टिंग से, फर्स्ट सीन से। अच्छा, वो कहीं ना कहीं एक जैसा थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं सिमिलर बैकग्राउंड्स हैं, थिएटर है, दोनों काम को तवज्जो ज्यादा देते हैं, दोनों टेक के बीच में एक्टिंग करना पसंद करते हैं, कट के बाद नहीं पसंद करते करना। तो वो सारी ऐसी चीजें थी कि यू रियलाइज के सामने वाला भी जो है उससे रियल ऑर्गेनिक वाइब आ रही है, एक एक्टर की वाइब आ रही है।
तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना मेहनत नहीं करनी पड़ी. आई थिंक first half an hour and we were sitting together and having chai and giving the first shot. Wow. Yeah. Lovely. God sent. अच्छा. जब मैं ट्रेलर देख रहा था ना, मेरे को ट्रेलर टू बी वेरी ऑनेस्ट 2-3 डायलॉग्स तो बहुत ही अच्छे लगे, स्पेशली वो सीडी वाला डायलॉग जो है, जब आप लोग कर रहे होते हो शूट और जब ट्रेलर कट के आता है, आप लोग फर्स्ट टाइम देखते हो, व्हाट इज द रिएक्शन लाइक आप दोनों का कि अच्छा हमने जो शूट किया था वैसा कुछ आया है, और क्या हमने जो किया था उससे बेटर थोड़ा और आया है? तो इसमें जब ट्रेलर देखा ना, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि इट गिव्स द करेक्ट फील ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फिल्म. आपको सब कुछ बता भी नहीं रहा है और उसके साथ साथ एक्साइट भी कर रहा है कि ये फिल्म में क्या मजा, कि क्या चीज देखने मिलने वाली है. उसका एक हल्का सा वो जो एक टीज करके ले लेता है. सो दैट वे ट्रेलर इज कट वेरी इंटेलिजेंटली. आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग इनफ कि अगर आप ये ट्रेलर को देखेंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे ये क्या है. हाँ, आप बोलोगे ये क्या है भाई, मतलब देखना तहजीब है ट्रेलर में हमारे, है ना, कि आप देख के बोलोगे कि ये देखी जा सकती है. मैं आपको बताऊं, ट्रेलर के कमेंट्स में पढ़ रहा था तो फर्स्ट कमेंट पिन किया है कि पता नहीं दिखता है सबसे टॉप पे, so I just want to read that and फिर और भी कमेंट पढ़ूंगा. Just tell me what do you feel pressurized now that, जैसे कि आपने बताया ये पहले हो गया था, फिर मड़गांव आया, तो अभी बट लोगों को तो आपको लगेगा कि अच्छा मड़गांव फर्स्ट है तो प्रेशर रहेगा. फर्स्ट कमेंट शालीन बुद्धा लिखता है, प्रतीक गांधी, दिव्येंदु आर जस्ट परफेक्ट एक्टर्स, दे कैच द कैरेक्टर सो वेल एंड नेचुरली. सो स्वीट ऑफ हिम. थैंक यू सो मच शालीन. हाँ, शालीन. एक जो लिख रहे हैं नुतन, पहली बार फायरमैन नाम सुना किसी भी फिल्म में. मैं खुद उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में हूँ. जय हिंद सर, थैंक यू फॉर मेकिंग फिल्म. This is something that is really it makes you emotional. खास करके इसलिए क्योंकि हम सबको इस चीज का बुरा लगा था स्क्रिप्ट पढ़ के कि यार हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. इट नेवर क्लिक्ड. फॉरगेट अबाउट डूइंग अ फिल्म, क्रिएटिंग दिस कैरेक्टर, पर एक्चुअली इस बारे में सोचा ही नहीं है कि ये जो रियल लाइफ हीरोज हैं हमारे आसपास हैं, कभी उनको उस सम्मान की नज़र से शायद देखा ही नहीं गया. हमने मुंबई में और दिल्ली में दोनों जगह फायर फाइटर्स के लिए स्क्रीनिंग करी. अच्छा. और दोनों जगह आके वो लोग इतने इमोशनल हुए ना यार, कि मतलब उनको दे जस्ट सेड थैंक्स. अगेन वही वाली बात कि पहली बार किसी ने रिप्रेजेंट किया है, वरना तो मतलब पीछे एक्स्ट्राज में भी नहीं दिखते हम लोग, तो वो जब इतना ज्यादा वो टचिंग था ना कि उनकी लाइफ में, मतलब उनको देख के ऐसा लगा ना कि हम भी एक्टर्स हैं. अगर हम पूरी जिंदगी काम करते रहें और कोई हमको रिकग्निशन ही ना दे तो कैसा लगेगा. चाहे आप जितना कह लें कि भाई मैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करता हूँ, थोड़ा सा तो बनता है किसी का रहना. इट्स लाइक समवन सिटिंग इन द रूम और आप सबसे बात कर रहे हैं, एक इंसान से बात नहीं कर रहे. तो उनको पहली बार ऐसा लगा कि शायद उनकी तरफ मुड़ के किसी ने उनसे बात करी है. वो बहुत है हम लोगों के लिए. So what that one reason कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप दोनों ने तुरंत हाँ बोल दिया कि चलो ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ हुआ नहीं इसके बारे में. Was that one reason? No, this was one of the reasons. The another superior reason is कि स्टोरी जिस हिसाब से लिखी गई है ना, मतलब आप ठीक है, my emotion says that firefighters. Okay, I got intrigued. But within few minutes of reading the script or getting into the narration, and you will forget everything. You are in the suspense, in the thriller, in the story, in the overall, emotions of overall human relationships. तो ये सब इतना कुछ था. It's a very well written script as far as I understood as an actor. मतलब जिसके बेसिस पे हम कॉल लेते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है. तो फायर फाइटर्स तो मतलब दे सर्व लाइक अ बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म, राइट. लेकिन आगे जो फोर फ्रंट में है वो तो ह्यूमन स्टोरी है. वो एक थ्रिलर है जिसको पढ़ के इट वाज अ पेज टर्नर कि यार आगे देखते हैं क्या हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ क्या हुआ. तो मेरिट ऑफ द बेसिस पे आई थिंक हम दोनों ने ही उसको हाँ बोला था. एंड देन वी गॉट टू नो मोर अबाउट फायर फाइटर्स, इन माई केस द कॉप साइड ऑफ इट एंड एवरीथिंग. सो अच्छा, जैसे अभी बीच में एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, आई थिंक मनोज बाजपेयी ने जब बैंडिट क्वीन की थी, तो जो रियल फूलन देवी के हस्बैंड है वो शायद सेट पे आ गए थे और उनके साथ फिर उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, सब कुछ देखा, तब जान के उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया. आपने क्या किया? डिड यू विजिट द फायर स्टेशन? वो कपड़े पहन के कितने घंटे तक बैठे देखने के लिए कि कितना फील होता है, गर्मी फील होता है, एंड समटाइम्स दे आर जस्ट विद इन दैट आउटफिट बहुत टाइम. हाँ, बाकायदा हमने ट्रेनिंग की उनके साथ. अच्छा. 3-4 हफ्ते तक. ओके.
फिजिकल ट्रेनिंग है वो, सारे इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग है, उसकी जानकारी लेनी है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज इक्विपमेंट्स, हाउ डू यू यूज़ इट, वो सब सीखना था। उनके फैमिली से बात की हमने कितनी बार, एंड देयर वर लॉट ऑफ रियल फायर फाइटर्स शूटिंग विद अस इन द फिल्म। तो मेरी जो मैं फायर चीफ का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मेरे साथ जो टीम है उसमें से कुछ एक्टर्स हैं और बाकी कुछ रियल फायर फाइटर्स हैं। सो ऑन सेट भी दे वर ट्रेनिंग अस कि सर इसको ऐसे पकड़ना है, इसको इस हिसाब से किया जाता है, योर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज लाइक दिस। जब भी किसी फायर में आप जाते भी हो तो हाउ डू यू गो इनसाइड द फायर एंड ऑल दोज थिंग्स यार, मतलब देयर वाज लॉट टू लर्न। तो रियल आग में कभी जब शूटिंग हुई रियल फायर था कि पूरी शूट रियल फायर में हुई है, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन में एनहांस किया गया है। ओके बट फायर थी। ओके, तो आप 50-50 का समझ लो, तो गुड 50% था। डर नहीं लगा आपको करने में थोड़ा? शुरू में लगा था डर के कैसे करना है कैसे, बट देन एज आई सेड रियल फायर फाइटर्स थे। आप नेविगेट कैसे करते हो अगर आग कहीं लगती है, उसमें से आपको चल के जाना है, किस हिसाब से जाना है, क्या करना है, कौन सी चीज हाथ में है। तो हाँ, मतलब बहुत सीखना था उसमें। वन थिंग जो फायर फाइटिंग के बारे में आपको शायद पता नहीं था, कोई इक्विपमेंट या एनीथिंग विच यू लर्नड एंड आपकी आंख खुल गई, अच्छा ये चीज ऐसे होता, पता नहीं था? यार बहुत सारी चीजें थी ऐसी। सबसे पहला सबसे बेसिक कि वो फायर होस जो पकड़ते ना वो लोग, हमें लगता था कि पाइप लगाया, वो पानी चालू किया एंड आप स्टार्ट, पर ये इतना आसान नहीं होता। अच्छा, उसका वेट जितना होता है उसे अनरोल करने का एक तरीका है, उठा के रखने का एक तरीका है, और उसको पकड़ के खड़े रहने के लिए बिफोर यू स्टार्ट द वाटर फ्लो देयर इज अ स्टांस कि पूरा वजन आगे के पैर पे डाल के इसको ऐसे लॉक करके, हाथ को लॉक करके खड़े रहना है। बिकॉज जैसे ही पानी शुरू होगा ना, ये बैक प्रेशर आपको पूरा फेंक देगा पीछे। बंदूक जैसा, मतलब 80-85 kg के आदमी को आराम से फेंक सकता है। और अगर वो कहीं चालू पानी अगर उसमें से निकल रहा है और हाथ से छूट गया तो आग से ज्यादा डैमेज वो फायर होस कर देगा। बाप रे बाप, वो आदमी को भी मार सकता है, गाड़ी भी तोड़ सकता है, बिल्डिंग में भी डैमेज कर सकता है। कार्टून में दिखाता था। हाँ, वो वैसा होता है। सो ये इतना बेसिक है, इतना नॉर्मल है, पर कभी इसको इस हिसाब से देखा नहीं था। ट्रू। फॉर यू दिस इज फर्स्ट टाइम आप कॉप प्ले कर रहे हैं? जी। अच्छा, कैसा लगता है? बचपन से कभी एक वाइल्डेस्ट ड्रीम में था कि पुलिस वाइल्ड नहीं, मतलब प्रॉपर ड्रीम में था। हाँ, वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। आई थिंक वो जो चोर सिपाही तो सभी लोग खेले हैं बचपन में, और एज एन एक्टर भी होता ही है कि यार एक बार पुलिस की इंस्पेक्टर यू नो वो तो बनना ही है। आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हैं हमारे इंडियन सिनेमा में। इसमें ये थोड़ा सा अलग था। ये इसको समित सावंत, इसको सुपर कॉप बोलते हैं, एंड ही इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर इन अ वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसको आप बोलें, बट लाइक एट अ रियली हाई रैंक गाय। तो वो प्ले करना था, मराठी प्ले करना था पहली बार लाइफ में। एक वो एज और बेसिकली दैट काइंड इजी टू लर्न मराठी, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मराठी था। में सबसे प्रॉब्लम है ड़ अगर बोलना सीख गए ना, देन यू आर प्रॉपर मराठी। वो वैसे भी तो जैसे मेरे कैरेक्टर का नाम है समीत सावंत, तो समित सावंत नहीं है, समीत। अच्छा, तो वो खींचते हैं उधर उसको। थैंकफुली मैं आई वॉज इन पुणे फॉर 2 years ऑफ माई लाइफ। जब FTI में पढ़ता था तो वहां पे मराठी का कुछ ज्ञान था। लेकिन फिर भी एक जब आप लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं और थ्रू वो पुलिस ऑफिसर है, कॉप है, तो थोड़ा प्रेशर होता है। एंड यू नो टू प्ले दैट एज, वो सबसे पहले मैं कर रहा था इतना मेच्योर लुकिंग गाय, and to have that persona of someone who's brimming with confidence, you know, and he knows that people know him. वो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, so that it doesn't over ना लगे, but you should know that this guy knows who he is. You know, बस वो एक फाइन लाइन होती है वहाँ पे। पुलिस वाला बनूंगा तो एंट्री ऐसे होनी चाहिए। इसमें कुछ है ऐसा एंट्री वाला सीन आपका? एंट्री, हाँ एंट्री वाला है, लेकिन वो मतलब वैसा वाला नहीं जो हम अपनी सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म्स में या फिल्म में देखते हैं। बट देयर इज अ एंट्री ऑफ द कैरेक्टर वेयर फिल्म में बात होती है पहले इसकी कि ये है बिल्डअप होता है। देन यू शो द गाय एंड यू शो हिज ऑरा अराउंड द पुलिस स्टेशन, हाउ ही कम्स, इंटरैक्ट्स एंड एवरीथिंग। वो है एंड बॉडी लैंग्वेज में आपकी, क्योंकि आप वो सीधे वो वाले इंस्पेक्टर नहीं है जो है कहते हैं मैं तुम्हें हवालात में डाल दूंगा, वो नहीं है। So you have to be very casual also. You don't see him too much in the uniform. वो casuals में ज्यादा घूमता है। तो बिना कुछ ज्यादा इन चीजों की हेल्प लिए एक अथॉरिटी दिखाना था। वो देखते हैं लोगों को कैसा लगता है। कौन सा डायलॉग स्वैग वाला बोल के बहुत मजा आया पुलिस वाला, मराठी में या जस्ट जनरल? फुल स्वैग आया होगा आपका बोलने में।
इतना फिल्मी नहीं है हमारा फिल्म. Okay. इट्स वेरी कॉन्वर्सेशनल, Okay. यू नो, वैसा वाला है. तो ऐसा कोई हार्डली कोई ऐसा डायलॉग है जो कि ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा फिल्मी नेचर हो एज अ कॉप. पर जो ट्रेलर में आपने सुना ना, इनकी 2-3 लाइनें हैं ट्रेलर में कि वो जब किसी को बिठाया हुआ है उधर और वो इसको बोलता है कि तू भागता है दामड़े, वो जब वो हंसता है भाई ये भी तो swag है. जिस हिसाब से उसको हड़का देता है ना, वो बहुत कमाल. वो सो दैट्स पार्ट ऑफ द ओपनिंग सीक्वेंस फॉर माय कैरेक्टर. अच्छा. तो वहां पे यू एस्टैब्लिश दिस गाय, हिज अथॉरिटी एंड एवरीथिंग. तो जस्ट टू गेट ऑल दैट इन द बॉडी लैंग्वेज दैट यू नो दिस पुलिस स्टेशन बिलोंग्स टू मी, आई डोंट बिलोंग टू द पुलिस स्टेशन, दिस पुलिस स्टेशन बिलोंग्स टू मी. वो सब चीजें लाना, चैनलाइज करना, ताकि एक रियल लगना चाहिए यार. आप उसको सुपर कॉप समीत सावंत बोलते हो, बट व्हेन ही कम्स शुड लुक लाइक कि हाँ ये रियल आदमी है. स्वैग बहुत है भर भर के मुन्ना के कैरेक्टर में. और जब मिर्जापुर सीजन 3 आया था, बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है, ट्विटर पे डिस्कशन हुई है कि यार मारना नहीं चाहिए था सीजन 3, उसके बिना फीका लगता है. कितने लोग आपके पास आए ये बोल के? अनगिनत. द काइंड ऑफ लव एंड एड्यूलेशन मुन्ना गेट्स इज बियॉन्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वो इतना ज्यादा अपना समझते हैं ना कि मैं वही बता रहा था कि उस पे मुझे ही ताज्जुब होने लगता है कि वो उनके लिए वो कैरेक्टर सच में जिंदा है और एक पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. सो इट्स नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर फॉर देम एट ऑल. सो वो चीज देख के इतना लव और इतना बिलीवेबिलिटी है उनकी उसमें देख के, मुझे अब अभी भी ताज्जुब होता है. ठीक है, अब आदत पड़ गई है, लेकिन फिर भी एवरी सेकेंड डे समवन वुड कम और वो इतने दिल से बोलता है कि सर वो क्या, मतलब ऐसा लगता है, I mean it feels good. Yeah. But people have move on little bit from Liquid to Munna. Yes. ये तो मतलब Yes, they आपकी have. जीत है एज ए कैरेक्टर कि आप Thank 2 आइकॉनिक कैरेक्टर कर चुके हैं आपके फिल्मोग्राफी में अब तक. हाउ डू यू फील? डू यू फील हैप्पी कि जो काम से आया था मैं एज एन एक्टर बनने, 2 आइकॉनिक तो हो गए अपने? फॉर बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई फील हैप्पी. मुझे पहले भी एक रिपोर्टर ने बात बोली थी कि बहुत कम टाइम में 2 मिलते हैं, आपको मिले हैं. तो मुझे सच में उसके लिए बहुत अच्छा लगता है. फील्स लाइक कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, लाइक ही सेड, हम वो लोग हैं जो स्कूल से प्लेज करने पे लग गए थे. जब स्टेज पे भालू बनना होता है या पेड़ बनना होता है, वहां से लग गए थे हम लोग. वहां से पूरी जर्नी करके, थिएटर करके, FTI करके, मुंबई आके स्ट्रगल करके, एक कैरेक्टर करके, वो नेविगेशन इतना ज्यादा है ना, वो कर करके आपको लगता है कहीं ना कहीं चलो देयर इज सम रिवॉर्ड of some sort. And reward is this only. That when people appreciate your characters more, you know, वो ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. और ये हमारा काम ऐसा है ना, आर्ट का कोई भी फॉर्म देख लो, सब्जेक्टिव है. जो आपको बहुत पसंद आया शायद उनको जरा भी पसंद ना आए, पर हमें एज एक्टर्स और एज आर्टिस्ट कॉन्स्टेंटली इसे नेविगेट करके समझना है कि एक आदमी को बहुत पसंद आया, एक आदमी को जरा भी पसंद नहीं आया, वेयर डू वी स्टैंड? एंड दैट यू डू इट फॉर ईयर्स, इनफैक्ट थ्रू आउट योर करियर. हर बार देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डाउट दैट यू लिव विथ, कि सही था नहीं था, पहुंचा है नहीं पहुंचा है. फिर जाके एक पॉइंट पे जब इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि ओके, इतने साल से जिस जर्नी पे थे शायद सही थी, सही जा रहे हैं. सो ट्रू. आप रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, एंड बिफोर आई टॉक अबाउट योर वन वायरल वीडियो, उसके बारे में तो बात करनी है मेरे को, बट रिवॉर्ड की बात कर रहे थे. येस्टरडे गोलू वाज देयर, श्वेता त्रिपाठी आई थी यहाँ पर, एंड वी वर डिस्कसिंग कि OTT ने बहुत सारे एक्टर्स, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हाउस, स्पॉट बॉयज, राइटर्स, सबकी लाइफ चेंज कर दी है. पैसा बहुत लोगों के जेब में आ गया, बैंक अकाउंट में आ गया है. एंड मैं सोचता हूँ कि इस बात में बात करना भी अच्छी बात है. यू ऑल्सो स्पोक वेरी ओपनली कि OTT के मनी की वजह से उनकी कितनी लाइफ चेंज हुई. सो आई वांट टू टॉक टू बोथ ऑफ यू. प्रतीक भाई, लेट्स स्टार्ट विद यू. OTT ने कितना, मतलब आपके लाइफ में शोहरत ला दी, विच यू आर वेरी हैप्पी इन दिस पीरियड ऑफ टाइम? यार बहुत कुछ फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा. सबसे बड़ी शोहरत तो मुझे इस बात की मिली कि अब सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स की जो हम बात करते हैं, वहाँ लोग शुरुआत से हमें सोच पाते हैं कि यार इनके साथ फिल्म बनानी है, विच आई गेस विच इज़ एनी एक्टर्स ड्रीम, टू बी इन दी माइंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड बिकम देयर फर्स्ट चॉइस. तो इससे बड़ा आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग व्हिच कैन इक्वेट दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक, आई मीन इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनी वाइज एंड ऑल, सबसे बड़ी बात ये हुई कि आई कुड हैव माय ओन हाउस नाउ. यस, ठीक है, अब उसकी लोन वोन भरेंगे, वो बात अलग है. घर ले लिया.
तो मुंबई में आके मतलब कितना 16-17 साल हुए तब जाके एक ढंग का बड़ा घर जिस जगह पर रहना था उस जगह पर ले पाए. तो इट्स अ बिग थिंग यार. या वंडरफुल. देवेंद्र, आपके लिए मनी एंड एवरीथिंग. सो यार ऑनेस्टली मैं सच बताऊं, आई गॉट लकी फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट फिल्म. तो जब लिक्विड हुआ था, उसके बाद चश्मे बद्दू डेविड धवन सर के साथ मिल गई थी. सो आई वॉज, गॉड हैज ऑलवेज बिन वेरी काइंड, सो आई वॉज ऑलवेज इन गुड मनी. बीच में मुझे ही हुआ था कि मुझे काम पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने ही वो चक्का रोका भी था कि यार रुक जाओ, कोई बात नहीं, जैसे विक्रांत अभी कर रहा है, ब्रेक कि हाँ कि मुझे वही नहीं करना है. Hence and thankfully I took that punt. उसकी वजह से मुझे मिर्जापुर जैसी एक चीज मिली. वो कहीं ना कहीं भगवान देखता है कि भाई चलो एक इंसान कोने में बैठ के तपस्या कर रहा है, रो रहा है, उसका दिल है कि चल दिया तुझे, तो वो मिलता है. So yeah, I've always been very comfortable and now yeah, even more. अच्छा. आप दोनों दोस्त हैं इस फिल्म में दोस्त हैं? नहीं. सो बिकॉज आप इनके जल रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है. हाँ, तो हमारा ऐसा है रिलेशन इसमें जीजा साले का है. अच्छा. या So my sister's married to him. ओके. तो वहां पे जो एक पुलिस और फायर का जो नोकझोंक है वो एक लेवल नीचे तक भी जाती है कि जीजा साला भी है ये. अच्छा. तो एक वो एक्स्ट्रा लेवल. देयर इज एन अनसेड, देयर इज दिस हल्का सा टसल. अच्छा, तो जीजा साला के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए? रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला जनरली लड़का लड़की रिलेशनशिप में करते हैं. हाँ. बट जीजा और साला का रिश्ता कैसा होना चाहिए? हाँ. बहुत सारे जीजा साला देख रहे हैं. हाँ. आप लोग को तो आप बताना है रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ठीक है. होटल में जा रहे हैं, बिल हमेशा जीजा भरता, साला कुछ नहीं भरता. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, कौन रेड फ्लैग कौन ग्रीन फ्लैग, बताइए. आई थिंक रेड तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है आप बड़े हो, अगर आप हो तो फिर तो, और पैसे हैं तो भाई दे दो. मेरे हिसाब से जिसके पास पैसे हैं उसे देने चाहिए. अच्छा. और अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों चिप इन करना चाहिए. ओके. जीजा कॉल करता है, साला कभी उठाता नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है. ये तो गलत है भाई, ये तो रेड फ्लैग है. अच्छा. एंड सेम वाइसा वर्सा. जीजा साले के पास एक दूसरे के रिलेशन में क्या करना है उसका ऑप्शन होता नहीं है. करेक्ट. वो ऑप्शन होता है बहन के पास. आपका कैसा है? मेरा साला कोई है नहीं है. साली, मेरी सालियां हैं. हाँ, तो कैसा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीजा एंड साली? अरे वेरी, आई मीन मोर देन फ्रेंड्स. अच्छा. सो मतलब आई कैन कंप्लेन टू देम अबाउट माय वाइफ and they can take my side. वैसा है. So that's a good. This happened after scam success. जीजा जाता है साले के पास अपनी वाइफ की कंप्लेन करने, हाँ. और ये जाके चुगली करके आता है. ये बहुत बार होता है. ये रेड फ्लैग होता ही होगा भाई. ये रेड ऐसा वाला रेड फ्लैग है. हाँ, मतलब कान के नीचे वाला रेड फ्लैग है. साले मतलब क्यों But किया? you know, I share a very cool relationship with my Sala. अच्छा. And we are great buddies. हाँ. तो thankfully मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. Also I think now the times are changing, so everyone's is more in a friend zone. ठीक है, वो लोग कुछ होंगे जो भी बोलते होंगे कि भाई मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम तमीज से रहो, और साले को लगता होगा भाई जा यहाँ से. वो भी है, वो भी होगा. आई थिंक मेजरली नाउ इट्स मोर टुवर्ड्स फ्रेंडशिप, यू नो. तो आपके ससुराल में कैसे, आप लोग को कैसे ट्रीट करते हैं? बहुत एकदम हाई लेवल होता है? मुझे दामाद जी आ गए, दामाद जी लाइक अ दोनों प्रिंस. यस. क्या क्या चीजें होती है जो फिर आपकी वाइफ बोलती होगी ना कि मतलब वो है कि आप मुंह से शब्द निकालिए, आपका मतलब शब्द खत्म होते हुए पहले वो लैंडिंग हो जाएगी उस चीज. ऐसा होगा. या अच्छा. तो फुल मतलब फुल लाड प्यार पूरा टू द मैक्स. अच्छा. बिफोर आई जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो. आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था, इफ यू रिमेम्बर, मडगांव एक्सप्रेस के टाइम. आपने बोला था वेज वाले लोग को बिल भरना चाहिए. कितने लोग बुरा माने. मैं भी वेजिटेरियन हूँ यार, हम लोगों को बिल भरना चाहिए. अरे मेरी वाइफ भी वेजिटेरियन है यार. अच्छा. उसने भी मुझे डांटा, बट मैंने कहा यार आपने पूरा नहीं देखा. मैं ये कह रहा हूँ उन्हें कंपनी का पैसा देना चाहिए. अच्छा. आपके साथ कौन बैठा है? हाँ. भाई आप और मैं अगर आज बाहर जाएं, इट्स ऑब्वियसली योर प्लेजर. ये करेक्ट. आप थोड़ी ना मुझसे पैसे मांगोगे. आपका भी pleasure होगा ना ये थोड़ी ना है कि अगर मैंने पैसे अलग बिल दिव्येंदु बनेगा. का नहीं कह रहा हूं. पॉइंट ऐसा है कि जो नॉनवेज खाते हैं ना वो ज्यादा इंक्लूसिव है, क्योंकि वो वेज भी खाते हैं. हमने हम लोग- कभी जैसे मना नहीं किया. हमारे वेज जैसे वालों जो वेजिटेरियंस है ना वो थोड़े क्लासिस्ट है कि नहीं हम सिर्फ वेज खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे. को. तुम दूर नहीं, but रहो. non-veg- ये जैसे हम लोग कभी नहीं करते. नॉनवेज वाले लोगों को पता प्रॉब्लम क्या है? वेज हम लोग मंगवाएंगे,
बहुत बार है ना वेज जल्दी आ जाते हैं, वेज खाना खाएंगे और फिर बोलेंगे क्या घास फूस खा रहे हैं। ये नहीं, ये बेवकूफ लोग वही हैं। तो। मुझे उन लोगों से नफरत है। खाना स्वाद होना चाहिए, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अच्छा। एज सिंपल एज दैट। बट मुझे लगता है नॉन वेजिटेरियंस आर मोर इंक्लूसिव। अच्छा। कि आप आके खा लो मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं खाते हुए आपके खाने में हाथ मारूंगा, तुम दूर रहो। वो मुझे गलत बात लगती है कि ऐसे क्यों छुआछूत क्यों कर रहे हो यार। तो ये एक्चुअली नहीं हम लोग वेजिटेरियन बोलेंगे तुम्हारा चमची मत डालो मेरे में बस। अब वो शुरू हो जाता है, मैं दे देता हूँ, तू इधर मत आ, ये कर ले। तो ये बात ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की नहीं थी। अच्छा। ये पूरा जो बोला गया था वो सिर्फ मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। तो आप दोनों में कौन मतलब हु इज दैट, दोस्त में होता है ना कभी आज तू भर दे नेक्स्ट टाइम मैं भरता हूँ, ऐसा भी होता है? हमारे में दोनों का चलता है। अच्छा। दोनों का। या ओके। लास्टली आई डू दिस सेगमेंट कॉल #myfirst। एक दो क्वेश्चन है। Okay. बहुत सारी चीजों के बारे में हम लाइफ में नॉस्टैल्जिक होते हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं। या तो दोनों से सवाल है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद यू। फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे? जैकी श्रॉफ। अच्छा, कब मिले थे, क्या मिले थे? मेरी पहली फिल्म, मतलब एक गुजराती फिल्म हम लोग कर रहे थे, वेंटिलेटर। अच्छा। और पता चला जैकी श्रॉफ इज प्लेइंग माय कजिन वेंटिलेटर में। तो मुझे पता तो था कि वो हैं, करेंगे। शूट पे पहुंचा, पता चला आज है जैकी सर साथ में। अब मैं पहुंचा तब उसके पहले उनका एक सीन हो चुका था। एंड देन हम लोग खड़े थे वहां पर, पीछे से आए, हाथ लगाया, भिड़ू बहुत मजा आने वाला इस फिल्म में। और then he's too cool यार, too cool. जगुदा इज very very cool यार. I've never seen a cooler guy than him. नेवर मेट हिम। सो जगुदा बहुत कमाल है। अरे बहुत मजेदार प्यारे हैं वो यार। मैंने भी एक फिल्म करी है उनके साथ। हाँ, वो मतलब याद दिलाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ दो पाप। हाँ वो वाली, या वन ऑफ द पाप्स अच्छा है वो। बट आप किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे? यार मुझे बचपन से ना फारूक शेख साहब बड़े पसंद हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैं मुंबई में नया आया था, नया से मतलब 2-2.5 साल हो गया होगा। एंड आई वॉज वॉकिंग ऑन द लोखंड वाला बैक रोड, और वहां मुझे फारूक शेख साहब अपने सफेद प्यारे से बुर्राक कुर्ते पजामे में वॉक करते हुए जा रहे थे। तो मैं बस उनके पीछे चल दिया क्योंकि मैंने कहा यार फारूक शेख, मुझे बहुत पसंद थे वो बचपन से। तो वो चले कुछ 1 किलोमीटर चले होंगे, उसके बाद वो एक बिल्डिंग में घुस गए और मैं आगे चला गया। लेकिन मैं चला उनके पीछे 1 किलोमीटर। बाप रे, जब गए भी नहीं, हाय वाई कुछ नहीं बोले? आई नेवर डू दैट। चश्मे उधर ओरिजिनल में आई थिंक फारूक। जी हाँ, Yes. डेस्टिनी। बिल्कुल। वाओ, लवली। फर्स्ट टाइम स्टार बन के क्या फायदा हुआ? आई थिंक पीपल आर ऑलवेज वेरी नाइस टू यू। दे आर एट देयर बेस्ट बिहेवियर। क्योंकि इतने तो सारे लोग अच्छे हैं नहीं, पता है ना, नहीं है, लेकिन आपके साथ वो हमेशा, चाहे वो दुखी हो सुखी हो, चाहे अभी कुछ लड़ाई हुई है बाहर, उसका मन नहीं है आपको सर्व करने का कोई भी चीज, बट व्हेन दे सी यू दे गेट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड दे आर लाइक टुडे आई हैव टू बी एट माय बेस्ट बिहेवियर। That is, I really appreciate that, at airports when there are so many people, those girls are going crazy behind the computer screens, but when they see you they just feel happy and they're like, sir हो जाएगा, don't worry, even if you're late don't worry, हम check in खुलवा देते हैं, वापस हो जाएगा। So nice. So yeah, अगली बार मैं भी लेट पूछूंगा, आपको ही कॉल करूंगा। स्टार बन के क्या फायदा हो रहा है अभी? स्टार बन के फायदा, मतलब बहुत सेल्फिश फायदा है ये। होना भी पर चाहिए। क्या था, पहले इतना शो करते थे ना प्ले का, तो हाउसफुल शो लेने में जान निकल जाती थी कि भाई आओ कोई प्ले देखने आना, कोई प्ले। जैसा ये स्कैम रिलीज हुआ है उसके बाद अब ऐसा है कि प्ले रखा नहीं और हाउसफुल हुआ नहीं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा है यार, कि थिएटर में लोग को लेके आ रहे हैं एटलीस्ट उस बहाने एक मीडियम जो है ना वो थोड़ा नए ऑडियंस तक पहुंच रहा है। तो मुझे वो बहुत बड़ा फायदा लगता है। True. Wonderful. Thank you so much, guys. अग्नि Absolutely. अग्नि की हम लोग बात कर रहे हैं. This is the new movie which is released in Amazon Prime Video and सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं about the movie, about the performances. अगर आप देख चुके हैं तो do let me know. मेरा इंस्टा आईडी है @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. आप क्या क्या OTT कंटेंट देखते हैं, कौन से जॉनर का देखते हैं? लेट्स डिस्कस एंड शेयर नोट्स विद ईच अदर, क्योंकि ये मेरा जो पॉडकास्ट है ना, हम लोग यहाँ यही बात करते हैं. माय नेम इज RJ Karan, साइनिंग आउट टिल आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ.